ओम शांति। महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन। और जो हमारे भाई आलोक भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, भ्राता अभय जैन जी और कुशल मन संचालन करने वाले पाठक जी और भावना बहन और आप सभी, बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब बातों को अपने जीवन में धारण करना है। क्षमा किस प्रकार से करना है? क्या ये क्षमा सिर्फ साधु संत महात्मा गिने चुने साध्वी ही कर सकते हैं या हम भी कर सकते हैं? इस पर थोड़ा विचार करें। जितना आसान होता है किसी की कॉलर पकड़ना, उससे कई गुना ज़्यादा होता है किसी की बातों को, अपशब्दों को, गालियों को सहन करना। यहाँ तक कि व्यक्ति जब वो सहन करता तो डिप्रेशन में भी चला जाता है, अपसेट हो जाता है, पूरा दिन उसका बहुत दुखी और अशांत निकल जाता है। दिन कहें सालों भी निकल जाते हैं, महीनों भी निकल जाते हैं। क्या इसको कहेंगे क्षमा करना या सहन करना? नहीं। क्या हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज हैं, महान आत्माएं हैं, जिसके सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या किस प्रकार की क्षमा हमें सीखने की प्रेरणा देते हैं? और क्षमा के लिए सहन करना बहुत ज़रूरी है। और वही हमने आपको बताया कि सहन इंसान किस प्रकार करता, घुटता है। वो सहन करना नहीं होता। बहुत सरल है कि कोई हमें सड़ा हुआ भोजन देंगे खाने के लिए, तो क्या खा लेंगे हम? नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से किसी का भी व्यर्थ बातें, हमारा मन डस्टबिन नहीं है कि जो आए तो हम भरते चले जाएं। इसलिए किसी ने सही कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो। जीत है इसमें हार नहीं, बहादुर का मान है इसमें कायर का नहीं। क्षमा भी वही कर सकता है जो बहादुर है, और क्षमा भी वही कर सकता है जो बहादुर है। और इसके लिए गुण चाहिए कि जो बहुत सरलता से आ जाए, हर एक साधारण व्यक्ति में भी आ जाए। सबसे पहले जब वह भ्राता जी अभय भाई ने बात कही कि क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज़्यादा, तब विचार आया कि बात सही है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र पर चलने का फायदा एक बहुत बड़ा है कि वहाँ आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। बताइए, धक्के खाना किसी को पसंद है क्या? नहीं। वाह वाह करने वाले, भीड़ जमा करने वाले, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में धारण करने वाले बहुत थोड़े, मुट्ठी भर लोग ही मिलेंगे। और वो आप बनकर दिखाइए। और इसके लिए एक छोटा सा गुण हम ले लेते हैं, मुझे लगता है वो है प्रेम का। कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, वो उसको सहन कर लेती है, उसको माफ़ कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या करती है? प्रेम करती है। इस प्रकार से हम भी आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। और प्रेम का अर्थ मोह नहीं है। सभी धर्म गुरुओं ने मोह छोड़ने की बात कही। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मोह को छोड़ने की बात कही। तो मोह अलग है और प्रेम अलग है। मोह अटैचमेंट है, जो आज किसी किसी को लगाव हो जाता है टू मच, चाहे वो व्यक्ति से है, वस्तु से है, संबंधों से है, किसी भी चीज़ से, मोबाइल से, माता पिता से, प्रेम प्रेमिका, कोई भी रिश्ता है, आज प्रेम का स्थान मोह ने, अटैचमेंट ने ले लिया। और वही महावीर स्वामी जी भी सिखा के गए कि मोह को छोड़ना है, प्रेम करना है, सबके प्रति शुभ भावना आप रखें, शुभ भाव रखें। और शुभ भाव रखेंगे तो हम माफ़ जरूर कर पाएंगे। खुद को भी माफ़ करें। अपने बोल को देखें कि हमारे जो मुख से शब्द निकल रहे किसी को दुख तो नहीं दे रहे, और दे दिए तो तुरंत अपने आप से माफ़ी मांगे कि आगे से गलती नहीं करेंगे। प्रकृति से भी आप क्षमा मांगे। जल वायु अग्नि आकाश, हम इसका कितना यूज़ करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ये शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, हम इसकी कितनी वैल्यू करते हैं। इससे भी आप रोज़ क्षमा मांगे। अपने बड़ों को भी क्षमा मांगे और धन्यवाद भी दें।
तो जहाँ प्रेम करेंगे वहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको ऊपरी रूप से सॉरी 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 या माफ़ी मांगना पड़ेगा। दिल से करेंगे अपने आप हो जाएगा। पहले तो ये शब्द ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, सॉरी थैंक यू नहीं होते थे। या दूसरा तीसरा शब्द ये भी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि जैसे माँ अपने बच्चे को कहे बेटा हम आपको बहुत प्रेम करती है, तो बोलने वाली बात ही नहीं होती थी, ऑटोमेटिक प्रेम ही होता था। माँ को बेटे से प्रेम नहीं होगा तो किससे होगा। लेकिन आजकल कॉमन हो गया कि प्रेम को भी जताते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, थैंक्स भी कहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। तो अंतरात्मा में जाएं, चेक करें, छोटी छोटी गलतियों को, थोड़ी सी बातों में उच्छेदित जिसको हम कहें तनाव नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं लें। कहीं गीत चल रहा है, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बंद नहीं कर रहा, वो 1 2 3 घंटे तक चल रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब तक कितना तनाव, कितना आप उसके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन निकाल रहे हैं। एक सोच बदलती है, दुनिया बदल जाती। विचार बदला और दुनिया बदली। कोई बात नहीं, आज ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा सॉन्ग्स है, साइड म्यूजिक है, आनंद लो, जाने दो। एक विचार बदली, दुनिया बदली। यहाँ तक कि आप यहाँ आ रहे हैं, बीच में ट्रैफिक लगा, सिग्नल रेड, टेंशन, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समय बीत गया, कब तक लगेगा, कितना ट्रैफिक है। भाई खड़े तो रहना ही है, चाहे बद्दुआएं निकालते हुए खड़े रहो, चाहे खुश मुस्कुराते हुए शुभ भावना के द्वारा खड़े रहो। चॉइस हमारी। खुश होकर के वहाँ खड़े रहना है शांत स्वभाव से, या टेंशन लेते लेते बड़बड़ाते हुए खड़े रहना। ये एक छोटी सी चेकिंग, छोटी छोटी चेकिंग। कहीं बहुत जल्दी ऑफिस जाना, लेकिन बच्चे को छोड़ने जाना स्कूल, गाड़ी चलाते बड़बड़ाते, गाड़ी तो चलाना ही है, बच्चे को ऑफिस छोड़ना ही है, स्कूल छोड़ना ही है, जरूरी काम करना ही है, तो क्यों हम डिस्टर्ब होके करें। गाड़ी चलाओ, चाहे खुश होके चाहे टेंशन लेके, चलाना तो पड़ेगा। ऐसी जीवन की गाड़ी है, चलना तो पड़ेगा ही। इसलिए चाहे खुश होकर के चाहे शांत रह करके। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें जब हम करते हैं, तो छोटी छोटी जब हम रोज हर मिनट हर सेकंड अपनी चेकिंग करेंगे, तब हमारे अंदर सुधार आएगा। भले ही भीड़ कम है, लेकिन फायदा बहुत है। और हमारे यहाँ का तो एक स्लोगन है, हम बदलेंगे दुनिया बदलेगी। इसलिए किसी को ज़्यादा बोल के नहीं बदलाओ, कर्म करके बदलाओ। जब हमारे माता पिता हुआ करते थे, वो हमको ज़्यादा रोका टोका नहीं करते थे, ये पढ़ो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं बैठो। लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे होते थे कि देख देख करके हम क्या हो गए, चेंज हो गए। लेकिन आजकल माता पिता, छोटे से बच्चे थोड़ा सा ही बड़ा हुआ और उसको टोकना रोकना शुरू हो जाता है, और इससे झगड़े होते हैं माँ बच्चों के बीच में, जैसे 2 आतंकवादी झगड़ रहे हों। घर परिवार में इतना कलह, महाभारत शुरू हो गई है। गलती हमारी, तो गलती हमारी तो सुधारेगा भी कौन, हम ही। तो आज से हम प्रतिज्ञा ले ले अपने मन में कि हमें सुधारना है, झुकना है। कहाँ झुकना है वो भी समझना होगा कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। थोड़ा सा झुक जाएं तो कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं होता है। बड़ों के सामने झुकना ये तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन छोटों के सामने भी झुक जाएं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आप देखिए, जो शहंशाह बना है उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, ऐसे ही वो ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा है। पूछिए जो ऊंचाइयों पर पहुँचे, कभी ना कभी उनके लाइफ में परिस्थितियाँ आई हैं, पेपर आए हैं, लेकिन उस पेपर में कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो निखरना है तो अपने अंदर चेक करना है, रोज़ चेंज करना है, छोटी छोटी बातों में औरों को दिल से माफ़ कर देना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद भी क्षमा मांग लेना है। कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर किसी को मुख से धन्यवाद नहीं कह सकते तो मन से धन्यवाद उसको ज़रूर कहना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही काम करेंगे। कई बार ये होता है कि हम बोलते नहीं हैं, बहुत मौन रहते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि मौन रहते हैं, लेकिन उनके वाइब्रेशन ही काम करते हैं, वो शक्ति ही काम करती है। इसलिए हमें निखरना है, और हम जानते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है कि प्रकृति भी सहन नहीं कर पा रही है।
किस तरह भाग रही हमारे बच्चे, हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या बनना है और क्या बन रही दुनिया। कलयुग से घोर कलयुग, लेकिन रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, उम्मीद हमें रखना है। और ज़रूर आप सब इसको अमल में लाएंगे। रोज़ सुबह से अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे, अपनी शक्ति को जानेंगे और जगाएंगे भी। तो ज़रूर हमारे द्वारा आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को भी हम सिखाएंगे आध्यात्मिक रहें। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा के अध्याय को पहचान करके अच्छी बातों को धारण करें। किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, 100 बुराई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छाई जरूर होती है। अगर वो दिख जाए तो चील की तरह उसे स्वीकार कर लो, माना अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करने का हम प्रयास करें। और भगवान ने वर्तमान दिया है। वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट। हाँ, अगर हम किसी को प्रेजेंट देते हैं तो चेहरे पर क्या होता है? हाँ, स्माइल। तो हम हमेशा वर्तमान में मुस्कुराते रहें, क्षमा करें और क्षमा मांगे। ओम शांति। 2 मिनट, आधा मिनट और लेंगे। आप बिल्कुल साइलेंस में होकर के हम सभी से क्षमा मांग लेते हैं। मैं कुछ शब्द कहूँगी, बस मन मन में उसको विचार करना है। ओम शांति। अपने आप को देखें, दोनों मस्तक के मध्य एक चमकती हुई ज्योति को, और महसूस करें कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्यों आई हूँ, ये दुनिया क्या थी, अब क्या बन गई है। अब मुझे अपनी गलतियों को देखना है। जब तक मुझे याद है, तब से लेके अब तक जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूलें हुई हैं, मैं मन की गहराइयों में जाकर पश्चाताप के द्वारा उन सभी से क्षमा मांगती हूँ। प्रकृति से क्षमा मांगे, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने भाई बंधु, जिससे भी भूल हुई है, किसी को कटु शब्द कहे, किसी को दुख दिया, आज और अभी दिल से उनसे माफ़ी मांगे। हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगे और शुभ भावना पहुंचाएं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस क्षमा को देखकर स्वयं भगवान मुझे देख रहा है, स्वयं भगवान साक्षी है कि अब मुझे गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। दिल से क्षमा मांगते हुए स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव करें कि भगवान भी मुझे माफ़ कर रहा है। उनका आशीर्वाद एक प्रकाश के रूप में मुझे मिल रहा है, उनकी शक्ति मुझे मिल रही है, हिम्मत मुझे मिल रही है। ओम शांति शांति शांति।